Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Asma Shid and my group members are Sabah Ashraf and Shazina, and we are going to present, and our group members roll numbers are 57, 76 and 119, and we have submitted this project to Sir Umar, and our topic is XML. You know very well XML is a language, but today we are going to present XML in detail. दर हकीकत हम आपको आज ये बताएंगे कि XML मार्कअप लैंग्वेज है और ये स्पेसिफिकेशन क्रिएट हुई है कस्टमर मार्कअप लैंग्वेजेस के लिए। ये W3C ने रिकोगनाइज़ की थी और ये सबसे एक्सपेंसिव कॉन्सेप्ट है, लेकिन दर हकीकत ये बनाई इसलिए गई थी कि कस्टमर अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस लैंग्वेज को यानी कि बना सके, नेक्स्ट कर सके। एवरी XML डॉक्यूमेंट इज़ टेक्स्ट बेस्ड। इसमें हर चीज़ का जो XML डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना, वो टेक्स्ट बेस्ड होना चाहिए। डाटा शेयरिंग जो कंप्यूटर के दरमियान होती है ना, वो इसकी जो है ना बहुत तेज़ होती है। दर हकीकत HTML और XML में फ़र्क ही ये आया था नुमाया कि XML जो था वो डाटा को शेयरिंग करता था और HTML था वो डाटा को डिस्प्ले करता था। ये डाटा शेयर करता है इंटरनेट पे और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है। बाइनरी वर्सेस टेक्स्ट ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब डाटा को बाइनरी फॉर्म में हम एक जगह से दूसरी जगह शेयर करते हैं। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है, इस पर फायरवॉल्स यानी कि इस पर हैकर्स बहुत जल्दी हैक नहीं कर सकते, क्योंकि डाटा को शेयर करता है तो साफ फायरवॉल्स लगे हुए होते हैं। इसको डीबग करना टफ है क्योंकि ये इतना ज़्यादा नंबर ऑफ़ डाटा शेयर होता है, इतना नंबर ऑफ़ डाटा स्टोर होता है, हमें पता ही नहीं लगता कि डाटा में वायरस कहाँ पे है। फिर हमें इसको यानी कि फिर हमें इसको जो है ना इंस्पेक्टिंग हार्ड करना चाहिए। फिर डाटा जो है XML डॉक्यूमेंट एडवांटेजेस है। आपको मेरी फेलो बताएंगी कि XML डॉक्यूमेंट्स के एडवांटेजेस क्या हैं। ये इसकी शेयरिंग बहुत सिंपल होती है और ये डॉक्यूमेंट इजीली मैनिपुलेट करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए। और दो लैंग्वेज है, इसकी करेक्टनेस के दो लेवल्स हैं। एक है वेल फॉर्म्ड एंड वैलिड। ये इसकी डायग्राम है HTML वर्सेस XML। ये दर हकीकत इस पेज में, इस डायग्राम में आपको ये चीज़ बताइए कि जो XML लैंग्वेज है ना वो एक्सटेंडेड हुई है HTML से। HTML के एडिटर 6 थे और उन्हीं 6 एडिटर्स में से 2 एडिटर XML के थे जिन्होंने XML बनाया। HTML को HTML से जब एडिट किया गया XML को, तो इसका मेन पर्पज़ ये था कि डाटा शेयरिंग बहुत स्लो थी और इसको XML को मेन पर्पज़ डाटा शेयरिंग और डाटा स्टोरेज के लिए बनाएंगे। Next, XML meta language. XML is meta language which you can use to create your own markup language. There is several XML markup language made for different purpose. ये XML की एग्जाम्पल है SVG। ये एग्जाम्पल्स है, ये भी एग्जाम्पल्स हैं। इसकी एग्जाम्पल्स आप इसकी कोडिंग देख सकते हैं। ये XML के एडिटर्स हैं, ये टोटल 7 एडिटर्स हैं, पर XML के मेन 6 एडिटर हैं। ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो एडिटर्स 6 जिन्होंने एडिटर्स ने बनाया था XML को, उन्होंने इसका एक यानी कि ये जो पोर्शन एडिटर था ये उन्हीं की वजह से बनाया गया हुआ था। और XML स्पाई और XML नोटपैड ये जो है ना HTML से यानी कि एक्सटेंडेड किया गया था और बाकी जो एडिटर्स थे वो नए बनाए गए थे। Well formed XML document. My name is roll number. My roll number is 76. My topic is well formed XML. There are two types of correctness of an XML document. A well formed document conforms to all of XML syntax rules. अगर इस syntax rules को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो हम एक well formed जो है XML नहीं बना सकते। उस पर valid document additionally conforms to some semantic rules। ये एग्जाम्पल है सिंपल जर्नल।
ये एक्सएमएल डिक्लेरेशन है। एक्सएमएल की डिक्लेरेशन होती है वर्जन 1.0 में, वो ऑप्शनल होती है, और 1.1 में मैंडेटरी होती है। इसकी जो इनकोडिंग होती है वो करैक्टर इनकोडिंग होती है, स्टैंड अलोन होता है ये इसकी कंपेयरिंग डिक्लेरेशन है, जो कि जहाँ पर सेम होगी वहाँ पे इसका कंपैरिजन होगा। उसके बाद एलिमेंट सोर्सेज टैग एंड एट्रीब्यूट्स। एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ स्टार टैग, ऑप्शनल कंटेंट्स एंड एंड टैग। स्टार टैग जो है नेम से स्टार्ट होता है, कंटेंट्स तो होते हैं इंट्रोडक्शन टू एक्सएमएल होता है, एंड टैग्स जो होते हैं नेम्स होते हैं, टैग में हैव एट्रीब्यूट्स। रूल्स एंड एट्रीब्यूट्स। एक्सएमएल एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट्स इन द सेम टैग। एट्रीब्यूट्स मस्ट बी वेटेड। नेम टैगिंग में जो हम लोग जो नेम होता है एक्सएमएल का वो लेटर्स, नंबर्स और कैरेक्टर्स पे कंसिस्ट करता है। इसमें जो है नंबर्स और पंक्चुएशन कैरेक्टर्स से नेम स्टार्ट नहीं होता, और इसमें जो नेम जो होता है मस्ट बी जिसमें स्पेस ना हो। वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल इज़ वेल फॉर्म्ड, इट इज़ फॉलो द सिंटैक्स रूल। जैसे कि मैं पहले बता चुकी कि एक्सएमएल जो वेल फॉर्म्ड डॉक्यूमेंट होता है उसमें सिंटैक्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। दिस इज़ वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। मैं आपको बताती चलूँ कि HTML और XML के डॉक्यूमेंट को बनाने में फ़र्क ये था, उसमें भी HTML की बॉडी में हम लोग को सारा डाटा लिखना पड़ता था, इधर भी HTML की बॉडी में सिर्फ हम लोग को फाइल के अपर साइड पर हम लोग को ये बताना पड़ेगा कि फाइल XML है। वैलिड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको ये बताती चलूँ कि इसमें फॉर्म जो होते हैं वो एंड्स होते हैं, सिमेट्रिक रूल्स होते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स को बनाना पड़ता है। एंड देन मैं आपको बताती जाऊँ सिमेट्रिक रूल्स क्या हैं। ये नेम्स हैं, टैग्स हैं और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स हैं। डिटेलिंग लिंक्स हैं, ये रूल्स हैं जो XML HTML ऑर्डर के नेम्स के लिए यूज़ होते हैं, और ये भी एग्जांपल के तौर पे इसको यूज़ करते होंगे। ये भी इसकी डिटेल लिंकिंग है, इसकी कोडिंग आपको बताई गई है। इनवैलिड यानी कि आप इसके बॉडी के अंदर पब्लिक या प्राइवेट चीज़ को मेंशन नहीं कर सकते। और ये बताया कि इसकी सर्विसेज जब W3C ने बनाई तो किस तरीके से इसको W3C पे यानी कि वैलिडेटिंग किया गया इसको। ये इनवैलिड HTML ब्राउज़र, इसमें ये है कि मे वर्क और नॉट, यानी कि हमें ये बताएगा कि क्या ये काम करेगा या नहीं। ब्राउज़र ट्राइज टू डिटेक्ट द एरर्स, ये हमें एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए बताएगा। एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड देम, और उन्हें अंडरस्टैंड करने के बारे में बताएगा। इफ़ इट वर्क्स, अगर ये काम करे विद वन ब्राउज़र, एक ब्राउज़र के साथ, आर यू सर्टेन डैट इट वर्क्स विद अदर ब्राउज़र, क्या ये दूसरे ब्राउज़र के साथ काम करेगा कि नहीं। दर हकीकत इस स्लाइड में ये बताया गया है कि क्या XML जो एट अ टाइम एक ब्राउज़र पे काम करी, आया वो दूसरे ब्राउज़र पे काम करेगी या नहीं। Invalid XML in general, because of HTML heritage browser try to understand invalid XML pages। ये बात है कि इनवैलिड XML जनरल इस तरह बनता है कि अगर हम HTML के रूल्स को फॉलो करते हुए हम सिर्फ स्टेटमेंट ऊपर XML की लगाते तो ये सब गलत होगा। हमें कुछ रूल्स और कुछ टैगिंग्स और नेम्स होंगे जिनको हम लोगों को सिमेट्रिकल, जिनको हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल्स हैं एज वी शो वेल, and these are also examples। ये ओपन द डॉक्यूमेंट्स हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरह जो करेंगे, लुक के इसका रिज़ल्ट किस तरह शो होगा। नो, इट डज़ नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड द एरर्स इन द डॉक्यूमेंट। ये असल में वही बात जो पहले मैं बता चुकी हूँ कि ये डीबग करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब ये रन होगा, रिज़ल्ट आएगा तो हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि एरर कहाँ है और किस जगह पर है। बेनिफिट्स ऑफ VF एंड वैलिड। XML हैज़ स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर VF एंड वैलिड। XML के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अगर वो वर्ड प्रोसेस पे चला या किसी भी चीज़ पे चला, इसके बहुत ही मुश्किल रूल्स हैं। और इसके बाद इससे बताया कि ये डिस्प्ले नहीं करता। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई है कि XML जब HTML इतनी वर्किंग यानी कि कामयाबी से चल रही थी तो हमने कभी ये सोचा कि XML बनाने का पर्पज़ क्या था। XML बनाने का पर्पज़ ही ये था कि HTML जो थी ना वो पेजेस को, नोटपैड्स को डिस्प्ले ज़रूर करती थी, चलाती भी थी, लेकिन उसको स्टोर और शेयर डाटा नहीं होता था, वो जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था और वो प्रोग्रामर के लिए बहुत मुश्किल था। देन इसमें बताया कि XML जो है वो PHP में कैसे चलेगी, केसेस। एंड आई होप यू लाइक आवर प्रेजेंटेशन, एंड दिस इज़ आवर ग्रुप प्रेजेंटेशन, रोल नंबर 57, 76 and 119।
and we were presented this video on the topic of XML. मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ आई हो, और प्लीज़ इसके बारे में हम लोगों को